इनकी मम्मी की यही बातें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि शुरू में पता नहीं, मैं बात बता दूं, शुरू में शायद इनको डर लगता था कि क्या पता बात हो जाएगी, तो उसके बाद कई वो इन चीजों से मना करें कि नमाज मत पढ़ा कर, ऐसे बांध के मत रहा कर। आप नमाज पढ़ते हो, आपकी मम्मी पापा भाई सबको पता है, कोई दिक्कत है आप कभी बोला? नहीं दिक्कत तो नहीं, बल्कि नमाज के लिए तो मुझे खुद कहते हैं कि नमाज पढ़ा कर ताकि तू मतलब फिक्र रहे, एनी टाइम लेटे मत रहा कर बीमारों की तरफ। बात करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अब हमारी फाइनली बात हुई है, पर इस तरीके तो ये आप देख सकते हैं, मतलब मेरे पापा से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज देख सकते हैं प्रिया बहुत प्यारी लग रही है। जब भी मैंने बोला अभी ये नमाज पढ़ के उठे हैं, इनसे मैंने बोला अभी वीडियो बना लेते हैं। आपका हिजाब अच्छे से बंधा हुआ है, इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा तंग करता, बार बार गिरता है, फिर ऊपर करो तो सबसे बढ़िया यही बेटर है। हाँ, ये बेस्ट लगता है इन पर। ज्यादा तो तारीफ नहीं हो गई? नहीं। अच्छा, सही है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है वो आप लोगों को बताने वाले हैं, प्रिया खुद बताएंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि फाइनली जैसे आपको पता है हमारे घर पे बात हो चुकी है, और मेरी मम्मी भी यहाँ पर आती है, भाई भी आता है हानिया से मिलने, और हानिया जो है बहुत अच्छे से जो मेरी मम्मी को और मेरे भाई को पहचान चुकी है। जब भी बात करते तो नानी उनको उसको ध्यान रहता है, मामा भी कह लेती है, पर जिनसे बात ज्यादा नहीं होती वो है मेरे पापा, मतलब हानि के नाना। उनसे ज्यादा बात उसकी नहीं हो पाती क्योंकि वो जॉब पे रहते, वो आते नहीं यहाँ पे जल्दी के यहाँ पे वो अब तक आए नहीं है। पर जब रात में वो आते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कॉल लगाओ, कॉल जरूर करते हैं। और हानिया देखो वहाँ पे रो रही है, पहले मैं बताती हूँ क्या हुआ। गेम बंद हो गया, ये देखो गेम बंद हो गया, इसे अब गेम की लत लगी है। वो मुझे खेलना आता है नहीं, इसे खेलना आता है। हाँ। ये पता नहीं और कैंडी वहाँ पे क्रश हमारी अनाबिया लेटी हुई है, वो खेल लिए। ऐ बेटा ले बाबू, वहाँ पे वो खेल लिया। हाँ, बाबू को दे दूंगी फोन, लो ले लो फोन ले लो। हाँ, बाबू के नाम से। तो इनकी मम्मी का भी कॉल आया, जब ये नमाज पढ़ के हटी मेरे पास कॉल आया इनकी मम्मी का। मैंने इन्हें बताया कि कॉल आया, जब इन्होंने बात करी घर पे तो वहाँ पे कुछ शॉकिंग निकल के आया। नानी को भी पहचानती है, अपने मामा को भी पहचानती है, पर हानिया के नाना की जो फेवरेट है वो हानि है, बहुत ज्यादा फेवरेट है अपने नाना की। उसके लिए वो इतनी चीजें भिजवाते हैं ना, रोज भिजवाते हैं, पर वो भी नाना को अच्छे से जानते नहीं है, क्योंकि रीजन देखो सेम बस वही है, क्योंकि वो उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती है। मम्मी तो यहाँ पर आ जाती है हानि से मिलने, हानि के मामा भी मिलने आते थे, पर हानि के नाना नहीं आ पाते, और हम भी जाते नहीं है। सिर्फ दिवाली के टाइम पे कहते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, तो उसके बाद जाना नहीं हुआ है। तो मतलब मुलाकात जल्दी हानि की होती नहीं उनके नाना से, तो इसलिए वो जल्दी जानती नहीं है। पर मैं भी चाहती हूँ, और वो भी यही बात बोल रहे थे, जैसे उनकी छुट्टी है, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है उनकी, मम्मी पापा दोनों की, तो यही कह रहे थे कि अपनी नानी को हानि जान चुकी, पर वो मुझे नहीं जानती है, तो मतलब संडे वाले दिन तुम लोग घूमने आ जाया करो हानिया को लेकर, ताकि वो उन्हें पहचानने लगे। और हमारी तरफ से भी मुझे भी यही लगता है कि जैसे नानी को वो अच्छे जानती है, नाना भी बोलती है, वीडियो कॉल पे बात करती है, पर जैसे नानी के साथ वो है, नानी की गोद में चली जाती है, नानी के संग उसे हम कहीं भी ले जाओ घूम लेगी, पर नाना की वो गोद में नहीं जा सकती। तो हम यही चाहते हैं कि जब हमारी फाइनली उनसे बात हो गई है, अपनी वो नानी को जानती है, मामा को जानती है, तो नाना बच्चे उन्हें भी वो जाने, उन्हें पहचाने कि हाँ ये मेरे नाना है। तो जब उन्होंने कहा था कि संडे वाले दिन तुम लोग घूमने आ जाया करो, तो हम यही सोच रहे थे कि हानिया को जो है छुट्टी वाले दिन, रोज नहीं, जैसे हर संडे तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि रोज जाना अच्छा नहीं लगेगा। इनसे भी इनकी मम्मी बोली कि तुम भी आ जाएगा प्रिया को घुमा ले, तो हमारे सारे को रुक पाएगी। पर मैंने बोला संडे तो मेरे को काम रहता है, पॉसिबल काम है इस टाइम पे। तो वो कह रहे अच्छा तुम लोग आओ या मत आओ, हानिया को छोड़ जाओ, हानिया को, क्योंकि इनके नाना ने स्पेशली बोला है हानिया को छोड़ जाओ, बस वो मेरे को पहचान ले। इनके पापा ने इनसे बात करके स्पेशल बोला है, क्योंकि देखो हमारे घर में मतलब पहला बच्चा छोटा जो मेरे पापा खिला रहे हैं, वो बच्चों को खिलाते ही नहीं जल्दी, और खिलाएंगे कहते हुए बच्चा ही नहीं हमारे घर में, हम 2 भाई बहन थे बस। तो मतलब हानि हमारे घर सबसे छोटी है, तो पता है आपको लाडली, तो हमारे नाना की सबसे ज्यादा लाडली है। इनके पापा ने यही बोला, जब मेरे से भी बात करी थी घर गया, तो वो यही बोले कि मेरे को ना ये अंजलि लगती, छोटी सी अंजलि, जैसे मैं अंजलि को पहले खिलाता था वही सेम लगती है, इसलिए मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि उनमें शायद हानि में मेरा बचपन में दिखता है, तभी वो हानि को बहुत प्यार करते हैं। इतनी चीजें हमारे लिए नहीं भिजवाई जितनी वो हानि के लिए रोज चीजें भिजवाते हैं। मेरे को लग रहा नहीं हानि के लिए नहीं, यहाँ तो तुम्हारे नहीं, कुरकुरे देखो, बिस्किट, जूस, ये हानि तो पिएगी। हाँ, बिस्कुट जब आता है। पर मैं चाहती हूँ कि हानि अपने नाना को पहचानने लगे, अगर हमारी बात हो गई है। ऐसा ना हो कि हम देखो अभी कभी कभार हम जाएंगे घर पे मिलने, तो वो नाना से दूर रहे, मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे भी नानी तो प्यार करती, जैसे उन्हें पहचानती, उनकी गोद में चली जाती नानी करके,
तो वही चीज चाहती हूँ कि नाना के साथ भी करें, नाना को पहचाने। तो हर संडे तो पॉसिबल नहीं, पर किसी के संडे में नानी को भेज दिया करूंगी। और ये खुशी की बात है कि क्या हम अलग धर्म से होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमें, और अच्छे से वो हमारे बच्चों को भी मतलब मान रहे हैं, इनको भी, मेरे एक चीज को हमने भी। सुनी थी ना, सब कहते थे कि जब बच्चे हो जाएंगे तो माँ बाप तुम्हारे मान जाएंगे। तो वो अब तक नहीं हुआ था। देखो हानि हमारी 2 साल की होने वाली थी, ऐसा नहीं हुआ था। बात करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अब हमारी फाइनली बात हुई है। पर इस तरीके तो ये आप देख सकते हैं, मतलब मेरे पापा से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर हमारे बच्चों से बात करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है, वो हानिया को चाहते कि उनके पास ही वो रहे। वो फाइनली बिल्कुल सब क्लियर हो गया। हानिया से पहले आप लोगों की बात कराते हैं, क्या वो जाना चाहती है? और मेन चीज उन्होंने की पढ़ने की जिम्मेदारी भी बोली है कि मतलब हानिया 2 साल की हो जाए तो प्राइवेट स्कूल में, जो मतलब प्ले स्कूल होता है ना, वहाँ पे उसका एडमिशन हम करवाएंगे। हाँ, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि हानिया को प्ले स्कूल में डलवाएंगे और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तो मतलब इनके पापा बोल रहे हैं, ये सोच सकते हैं। हम इतना ज्यादा खुश है कि चलो मतलब देर सवेर बात हुई। और प्ले स्कूल जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी फीस 10,000 रुपए है। महंगी फीस है। हाँ, 1 महीने की। आप सोच सकते हैं इनके पापा बोल रहे हैं कि मैं मतलब एडमिशन कराऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पर उन पर नहीं डाल सकते, ये जिम्मेदारी हमारी है। पर मैं चाहूंगी कि हानि जो उन्हें पहचानने लगे, ताकि हम जाए तो उसे ये ना लगे कि भाई हमें काफी दिनों बाद किसी को देख रही हूँ या अजनबी नहीं, जाए वो तुरंत पहचान जाए। जैसे नानी बोलती वैसे वो नाना के पास गोदी में जाए। हाँ। तो मैं चाहती हूँ हानिया को बीच में लेकर जाए, उनसे मिलवाए। रोटी हानिया भेजिए खाना खाने। हानिया, हानिया इधर देखो। रोटी। हानिया, नानी के घर जाओगे? है ये देखो रोटी का क्या कर रही है ड्रामा। हानिया नाना के पास जाओगी? है? जाओगी ना? अच्छा बोल दो नाना, हाय कर दो। हाय कर दो। बोलो नाना, रोटी खा लो, बोल दो। तो नाना ने तुम खाया ना? हाँ। ये देखो क्या हुआ बेटा, नाना घर जाओगे? आए वाओ कर रही है, रोटी वाओ। अच्छा नाना ने कितने नोट दिए थे हानि? 1 या 2? कितने दिए थे? 1 दिए थे, 2 दिए थे पैसे? कितने दिए थे? 2। नाना के घर जाओगे हानिया? नाना के घर जाओगे? कल चलेंगे कल? बोल दो हानिया पक्का। अपने दांत दिखा दो, दांत ये लो। देखो। अबे जबान चिढ़ा दो, जबान। बोलो गंदी बात यू ना करके हो। हानिया, यू करके चिढ़ा। हानिया, ऐसे वाला हानिया ऐसे चिढ़ा दो, चिढ़ा दो, सही से कर दो। यू करके चिढ़ा दो। ये देख सकते हैं। अच्छा खा लो। अच्छा रुको, एक्टिंग हो गई तुम्हारी? एक्टिंग हो गई? अच्छा अब लेट जाओ, तुम्हारा काम खत्म, लेट जाओ, अब सो जाओ, लेट जाओ, तुम्हारा काम खत्म। ये देखो बहुत समझदार है अल्लाह के करम से। उठ के खाओ, रोटी फट जाती है ना, खा लो। प्रिया क्या कहना चाहोगे? तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा बुला रहे हैं तुम्हारे इन्हें? अच्छा नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि मतलब हम ये सोचते थे कि पता नहीं हमसे बात करेंगे या नहीं, हानि को अपनाएंगे या नहीं। तो बात तो आप छोड़ ही सकते हैं, हानि को रखने को जब तैयार है तो मतलब सोच नहीं सकते हम कि 4 साल बाद इतनी बिग एंट्री होगी। हाँ। आपके घर जाने का आपका कोई प्लान है प्रिया? सोचा अभी तो देखो प्लान है नहीं, क्योंकि जाने का मन तो बहुत है कि जाऊं मैं, हानि को लोगों से मिलवाऊं, वहाँ के लोगों से, अपने नाना से नानी से खास तौर पे। पर अगर अभी मैं गई वहाँ पे 1 दिन के लिए भी तो वीडियो रुक जाएगी। तो वीडियो बनाना भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन यही से आया है, आप नमाज पढ़ते हो, आपकी मम्मी पापा भाई सबको पता है। हाँ। कोई दिक्कत है आप कभी बोला? नहीं दिक्कत तो नहीं, बल्कि वो खुद कहती है मुझे, अगर कभी मेरी तबीयत खराब रहती है ना, वो खुद कहती है मुझे नमाज पढ़ाकर उसमें ही तुम्हें पता है शिफा मिलता है। तो उन्हें इस चीज की काफी नॉलेज है, वो मुझे खुद कहते हैं कि नमाज पढ़ाकर ऐसे लेटी मत रहा कर। तो मना तो कभी नहीं करेंगी नमाज के लिए। तो मुझे वो खुद कहते हैं कि नमाज पढ़ाकर ताकि तू मतलब फिट रहे, एंड टाइम लेटे मत रहा कर बीमारों की तरफ, नमाज पढ़ेगी तो तू खुद फिट रहेगी। इनकी मम्मी की यही बातें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि शुरू में पता नहीं, मैं बात बता दूं, शुरू में शायद उनको डर लगता था कि क्या पता बात हो जाएगी, तो उसके बाद कहीं वो इन चीजों से मना करे कि नमाज मत पढ़ा कर, ऐसे बांध के मत रहा कर। पर जब उनका नेचर इन्होंने देखा ना तो ये खुद तारीफ करते हैं कि जैसा मैं सोच रहा था कि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। पता है मैं बात क्यों नहीं करवाता था? मैं यही सोचता था कि बिल्कुल भी मतलब भड़काए ना, चेंज ना कर दे, मतलब ऐसा दिमाग में मेरे चलता था। जो रियल है वो बता बातें देखते तो नहीं है। पर कसम से इनकी मम्मी की ना बहुत तारीफ करनी चाहिए, पूरी फैमिली हमारी उनकी बहुत तारीफ करती है, बहुत तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कभी नहीं बोला, अगर ये बांध भी लेती ना, कभी नहीं बोला नहीं कैसे बांधती है, कभी ये नहीं बोला कि नमाज मत पढ़ा कर। जब मैंने इनकी मम्मी का नेचर देखा, मैं तारीफ करे बिना रह ही नहीं पाया। हमारी तो फिक्र करती हैं, पर मेरे ससुराल की पूरी फिक्र करती, कभी कोई दिक्कत रहेगी तो अगर वो सामान उनके पास है तुरंत दे जाएंगे। तुरंत मेरे ससुर पता है, मैं बता दूं पहले, मेरे ससुर उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि मतलब तुम्हारी जैसी फैमिली मैंने कभी नहीं देखी। नहीं देखी मतलब अलग धर्म से बिल्कुल, और इतना मतलब हम लोग को मानना,
फॉलो करना, हमारे घर पे आके पानी पी लेती है, चाय पी लेती है, वो चीजें उन लोगों ने सोची नहीं थी। पता नहीं देखी होगी ऐसी फैमिली, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी कि खुद बोलना कि नमाज पढ़ लिया करो, कि हिजाब बांध लिया करो, मतलब बिल्कुल यूनिक फैमिली है, सबसे हटके। सोचा नहीं था किसी ने भी बिल्कुल भी वैसा। मेरे को कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने बात करवा के गलत करा। तो आज हम यही बताना चाहते थे इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर और हमारा बताना। सोचना कैसा है, हानिया को जाना चाहिए ना, क्योंकि नाना को पहचानेगी वो, तभी कुछ अच्छा लगेगा उन्हें भी। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।